हाय बच्चों, हमारा नेक्स्ट समय क्वेश्चन नंबर 19 मैट्राइसेस का एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप है। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है अपना। तो एक ट्रस्ट फंड है ₹30,000। एक ट्रस्ट है, ऐसा समझो एक इंसान के पास, अगर बना देता ना तो फील आए अपने को। एक इंसान के पास 30,000 रुपीज़ है, उसके जेब में 30,000 रुपीज़ पड़ा है। ठीक है, उसके पास 30,000 रुपीज़ पड़ा है। उसने इन्वेस्ट किया दो बॉन्ड में। वो सोचा कि ना, दो लोगों को मैं पैसा देता हूँ। एक इंसान ए था और एक इंसान बी था। उसने सोचा, इस आदमी ने सोचा, मैं ये 30,000 थोड़ा सा इसको दे दूं और थोड़ा सा इसको दे दूं। दोनों ने वादा किया उसको कि हम उसको रिटर्न में इंटरेस्ट देंगे। उसको रिटर्न में क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। ठीक है ना। लेकिन दोनों के कंडीशन अलग थे। ए क्या बोला, एक सेकेंड ना। ए बोला मैं तुझे इंटरेस्ट दूंगा 5% इंटरेस्ट पर ईयर। इंटरेस्ट कितना देगा? इंटरेस्ट, हाँ, इंटरेस्ट देगा 5% पर ईयर। उसी तरीके से बी ने क्या बोला, मैं तुझे 7% इंटरेस्ट पर ईयर दूंगा। इंटरेस्ट कितना देगा? 7% पर ईयर। तो हमको मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, कि इस इंसान ने, ये जो भी इंसान है, उसने अपना 30,000 किस तरीके से बांटा। इसको एक मिनट, उसने अपना 30,000 ए, इस 30,000 में से ए को कितना दिया और उसने 30,000 में से बी को कितना दिया, ताकि जब दोनों से वो रिटर्न इंटरेस्ट लेगा, 5% रिटर्न इंटरेस्ट इससे भी लेगा और 7% इंटरेस्ट इससे भी लेगा, और जब दोनों का इंटरेस्ट टोटल मारेगा ना, तो 1800 बनना चाहिए। फिर अगली बार वही सेम क्वेश्चन है कि उसने 30,000 किस तरीके से बांटा कि दोनों का इंटरेस्ट लेगा तो 2,000 बनेगा। तो पहले 2,000 को इग्नोर करते हैं हम लोग, पहले 1800 के लिए सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया आपको। ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन करते चलूंगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लो कि इसने 30,000 में से ए को कितना रुपया दिया? ए को है ना x रुपया दे दिया। जरूरी थोड़ी कि 15,000 ही देगा, आधा रुपया देगा, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी, हमको तो पता नहीं है ना। हो सकता है इसको 10,000 दिया हो, इसको 20,000 दिया हो, हमको थोड़ी पता। ठीक है, लेकिन उसने पूरा 10,000 दोनों को खत्म कर दिया देकर। ठीक है, तो उसने एक्स को कितना ए को कितना रुपया दिया? x रुपया दिया। ठीक है, ए को x रुपया दिया। फिर वो बी को कितना देगा? बाकी बचा पैसा बी को दे दिया। तो बी के पास कितना रुपया आया? 30,000 में से x कम करके आया, क्योंकि x तो उसको दे चुका है। ठीक है ना। अभी है ना, हम लोग को ये पता है कि 5x पे 5% इंटरेस्ट लगेगा और 30,000 माइनस x पे 7% इंटरेस्ट लगेगा। हाँ, इंटरेस्ट। और दोनों का जब इंटरेस्ट ऐड होगा ना, तो 1800 इंटरेस्ट रुपीज बनेगा, है ना। इंटरेस्ट 1800 बनेगा, देखो ना, लिखा ना, इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1800। तो हमको कुछ ऐसा करना है। तो अभी है ना, ये आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसा फील दे रहा होगा, जो आपने 10th में सीखा था। आप कुछ ऐसा बनाओगे, देखो, आप इसको कुछ ऐसा बनाओगे, 5% ऑफ एक्स, एक सेकेंड ना, क्या हो गया, हाँ, आप कुछ ऐसा बनाओगे, 5% ऑफ एक्स प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू 1800। यही आपको बनाना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो अभी ये सब डायग्राम हटाता हूं। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया है। ठीक है, तो आपको बनाना ये था, ये जो अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बनाना था। ये इक्वेशन बन गया, लेकिन ये तो हमने डायरेक्ट बनाया। वो लोगों ने क्या बोल दिया? यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो आपको क्या करना है ना,
मैं कभी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं करता हूँ, मैं पहले इक्वेशन बना लेता हूँ, बाद में रिवर्स में जाके मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर बनाता हूँ। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको बनाना कैसे वो ध्यान दो, कभी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पहले मत बनाने जाना, क्योंकि अभी सीख रहे ना तो जल्दी समझ में नहीं आएगा, उल्टा कर लेना। अब क्या करता हूं मैं, देखो आपके पास दो चीजें, एक परसेंट है और एक वेरिएबल है, परसेंट और वेरिएबल है ना, रुपीज है। तो आपको क्या करना है ना, दो मैट्रिक्स बनाना है, दो मैट्रिक्स बनाना है, एक हॉरिजॉन्टल बना देना, एक वर्टिकल बना देना, इससे जल्दी हो जाएगा काम। ऐसा कोई रूल नहीं कि पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, आपको पहले वर्टिकल बनाना है, वर्टिकल बना लो, फिर हॉरिजॉन्टल बनाना है, हॉरिजॉन्टल बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो फिलहाल मैं पहले हॉरिजॉन्टल बना लेता हूँ। तो अभी आपकी इच्छा, आपको इसमें परसेंटेज डालना है तो परसेंटेज डालो, और इसमें नंबर वेरिएबल डालना है, ये रुपीज डालना है तो रुपीज डालो, या तो आप रिवर्स कर भी कर सकते हो, ठीक है ना। मान लो मैंने सोचा इसमें x डाल देता हूँ, इसमें x डाल देता हूँ, और ये मतलब बचा हुआ पैसा जो है 30,000 माइनस से वो इसमें डाल देता हूँ, तो ये आ गया x, और 30,000 माइनस x, तो परसेंटेज किस में आ जाएगा, परसेंटेज इसमें डाल देने का 5%, 5% यानी 5/100 ही तो हुआ, देखो ना 5% क्या लिखते हो, 5/100 इंटू एक्स, ऐसे ही तो करते हो, ऐसे ही तो करते हो, है ना, ऐसे ही तो करने वाले हो लास्ट में, इसके बाद तो यही करना था अपने को, ठीक है ना। तो मैं 5/100 लिख देता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा 7/100। अब आप लोग देखोगे ना, अगर ये एक रो और दो कॉलम है, और दो रो और एक कॉलम है, मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसलिए बनाया, ताकि जब मल्टीप्लाई हो तो कट कट करके 1x1 वाला आंसर बने, और देखो ना 1x1 ही तो है 1800, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको क्या करना है, आपको पहले हो सके तो ये बना लेने का, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल मैट्रिक्स बना के ये आंसर कैसा 1x1, तो 1x1 के फॉर्म में लिख देने का, फिर इसको आप लोग सॉल्व करोगे ना, यही बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। तो आपको पहले जो काम का वो बना लेने का, उसके बाद मैट्रिक्स बनाने का, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया। मल्टीप्लाई करके देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, यही बनेगा, ये नीचे वाला बन जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसके बाद थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि एक्स की ऐसी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। इधर पे जगह की अभी शायद थोड़ी कमी हो सकती है, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया। इसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन कुछ करना नहीं है फिर, ठीक है ना। 2000 के लिए आप लोग करोगे, अब इसको कंटिन्यू कर देते, ये बन जाएगा 5x/100, यहाँ पे सॉल्व करते, 5x/100 प्लस बन जाएगा 21,000, 30 ना 1000 तो 21, 2,10,000, ठीक है, माइनस 7x अपॉन 100 इक्वल टू 1800। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 10,000, 2,10,000 माइनस 7x इक्वल टू 1800, और आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2,10,000 माइनस 80,000 इक्वल टू 7x माइनस 5x, ये हो गया 2x, ठीक है। कितना आ गया 2x, और इधर आ गया मेरे ख्याल से 8 3 11 3 1 2 3, तो x की वैल्यू हो गई 15,000, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि एक मिनट, और ए को उसने 15,000 दिया था, बी को कितना दिया था 30,000 माइनस एक्स, यानी 30,000 माइनस 15,000, आंसर आया 15,000, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर ये रहा, तो वो इस तरीके से देगा पैसा, ठीक है। इसका मतलब अब देखो बच्चे क्या कंफ्यूज, बच्चों को क्या समझ नहीं आता, सर उसने 15,000 ए को भी दिया, 15,000 बी को भी दिया,
ठीक है ना। तो देखो, तो सेम ही अमाउंट दिया, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट अलग अलग था, तो सेम ही अमाउंट कैसे रिटर्न आया। आप ये समझो, उसके पास 30,000 था ना, 30,000, 30,000 में से कुछ पैसा वो एक्स को देता है और कुछ पैसा बी को देता है, सॉरी, कुछ पैसा ए को देता है और कुछ पैसा बी को देता है। तो ये यहाँ पे अभी फिलहाल हमारा 15,000 आया ना, एक्स हमारा 15,000 आया और 30,000 माइनस एक्स का वैल्यू भी 15,000 आया। आप ये समझो कि सर, बहुत लोगों को लगता है सर 15,000, 5% भी 15,000 बन रहा है, बी 7% 15,000 बन रहा है। असल में 15,000 का 5% कुछ आंसर आएगा और इस 15,000 का 7% कुछ आंसर आएगा। ये दोनों आंसर को आप टोटल करोगे तो 1800 बनेगा। ये दो चीज अलग अलग चीज है ना, बच्चे गड़बड़ कर देते, समझने में गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है ना, कि 5% का भी 15,000 बन रहा है और 7% का भी 15,000 बन रहा है। असल में 5% और 7% का 15,000 नहीं बन रहा है। उसने एक्स को 15,000 दिया, सॉरी ए को 15,000 दिया और बी को 15,000 दिया और उस 15,000 का 5% निकाला तो एक अमाउंट आया, और इस 15,000 का 7% निकाला तो एक अमाउंट आया, ठीक है ना। उस अमाउंट को टोटल मारा, इन दोनों अमाउंट को टोटल मारा तो 1800 आया। तो ये 1800 बन जाएगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और ये 2000 के लिए आप लोग करोगे। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 मैं खाली हिंट दे रहा हूँ, आपको ही सॉल्व करना है, ठीक है। अभी मैं पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ। 10 डजन केमिस्ट्री बुक है, 10 डजन केमिस्ट्री की बुक है, ठीक है। 8 डजन, 8 डजन फिजिक्स की बुक है। एक डजन में 12 12 होता है, एक डजन में 12, और 10 डजन कितनी बुक है, इकोनॉमिक्स की बुक है, ठीक है ना। तो हो गया बोला, केमिस्ट्री की एक बुक, केमिस्ट्री की एक बुक को बेचने का अमाउंट 80 रुपये, 80 रुपये की एक बुक आ रही है। फिजिक्स का एक बुक का प्राइस है 60 रुपीज, और क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स का एक बुक का प्राइस है 40 रुपया। देखो, अगर मैं आपको सीधा सीधा बात बताऊं, 10 डजन, एक डजन का मतलब ही हो गया 12, तो 10 डजन का मतलब क्या हो गया, 10 डजन मतलब 120 बुक हो गया ये तो, है ना। डजन का मतलब भी 12 होता है ना, डजन यानी 12, एक डजन नहीं 12, जो कुछ भी हो 12 होगा, तो 120 बुक हो गया, 120 बुक हो गया। 8 डजन यानी 12 8 96 बुक हो गया, ठीक है। और 10 डजन यानी ये भी 120 बुक हो गया, ठीक है, 120 बुक हो गया। तो एक बुक का कितना रुपया हो रहा है, एक बुक का कितना रुपया हो रहा है केमिस्ट्री का, 80 रुपया। तो 120 बुक का कितना रुपया हो जाएगा, 120 इंटू 80 केमिस्ट्री के लिए। एक दुकानदार है, एक दुकान वाला है, उसने सारी बुक बेचना है उसको, और सारी बुक बेच भी देता है, और रेट ये लगाता है, रेट ये लगाता है। तो बोला पूरा बुक बेचने के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा, तो केमिस्ट्री बुक बेचने के बाद तो इतना पैसा मिलेगा, केमिस्ट्री बुक बेचने के बाद तो उसको इतना पैसा मिलेगा, 120 इंटू 80। प्लस और कौन सी बुक बेचा उसने, फिजिक्स बुक बेचा, फिजिक्स बुक बेचा तो 96 बुक कितने रुपए के हिसाब से बेचा, 60 रुपए के हिसाब से। और इकोनॉमिक्स बुक कितने के हिसाब से बेचा, 120, 120 बुक कितने रुपए के हिसाब से बेचा, 40 रुपए के हिसाब से। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अमाउंट ही तो आएगा। तो इसी को, यही आंसर आपको निकालना है। तो ये सम दिखने में कितना इजी लग रहा है, लेकिन उन लोग ने बोला नहीं, ऐसा ना सॉल्व करो, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो, इसी चीज को जो आपने मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया ना उसको मैट्रिक्स में लिखो। तो आप क्या करने का, आपके पास दो अमाउंट दिख रहा है, एक नंबर ऑफ बुक्स देखो, और एक दिख रहा है रुपीस, ये रुपीस हो गया, ये रुपीस हो गया, और ये रुपीस हो गया, और ये अमाउंट आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, दो मैट्रिक्स बनाएगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में मैं बुक डाल देता हूँ 120, 96 और 120, और इधर पे रुपीस डाल देता हूँ 80, 60, 40। इसको सॉल्व करो, देखो यही बनेगा, यही बनेगा, ये ही बन जाएगा आपका, और इक्वल टू जो भी आंसर आएगा, आंसर निकाल दो, आपका आंसर परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो, है ना, ये खुद करना है।
हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 डिमांड कर रहा है assume x y z and p are matrices of order 2n 3 cross p 2 cross ये 2 है 2 cross p and n cross p। इसका मतलब x का जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, x का जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो 2 क्रॉस n है, y का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस k है, और z का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस p है, और क्या है एक्स वाई जेड डब्लू, डब्लू का जो ऑर्डर है वो n क्रॉस 3 है, और p का जो ऑर्डर है कैपिटल P का वो स्मॉल p क्रॉस स्मॉल k है। ठीक है ना, ऐसा बोल ना ऑर्डर दे रखा है ना। और बोला है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई करूंगा मैं, p इंटू वाई कोई मैट्रिक्स है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूं। देखो मल्टीप्लाई में तो ऐसा कोई रूल नहीं कि दोनों रो दोनों कॉलम सेम होना चाहिए, ठीक है ना। और डब्ल्यू वाई को मल्टीप्लाई करूं मैं और ये दोनों को ऐड करूं, तो उसका ऑर्डर कैसा, मतलब उसका ऑर्डर क्या आएगा, पहली बात तो ये समझना है अपने को। और के और पी की ऐसी क्या वैल्यू रखूंगा, के पी और एन की ऐसी क्या वैल्यू रखूंगा कि ये चीजें सेटिस्फाई हो पाए। ठीक है ना, चलो देखते हैं जो बोला उसको थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। देखो अब पहले हम लोग निकालने चलते हैं p इंटू वाई, ध्यान से देखते रहना। इधर पे p इंटू वाई निकाल, p इंटू वाई प्लस w इंटू वाई करना है ना आपको। तो p का ऑर्डर क्या है, p का ऑर्डर क्या है, p का ऑर्डर है p क्रॉस k। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये दोनों, और y का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस k। मल्टीप्लाई में हम जानते हैं, मल्टीप्लाई में ये रूल है कि ये दोनों सेम होगा ना, ऐसा कटता था तो ही आंसर राइट, तो ही ये दोनों चीज मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब ये हो गया के को तो 3 बनना है, यहाँ से हमको ये पता चल गया कि के की वैल्यू तो 3 ही बननी है ना। मल्टीप्लाई में तो यही रूल होता था, ये तो कट होता था, कट कैसा होता था, हम लोग को सेम बनाना पड़ता था। तो इसका मतलब ये हो गया, कंफर्म हो गया कि के की वैल्यू तो 3 हो गई। चलो एक ऑप्शन तो हम लोग आ चुके हैं, तो हो सकता है आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है, अभी पता नहीं है, देखते हैं। ठीक है, अच्छा के की वैल्यू 3 आ चुकी। अब ये क्या मैट्रिक्स है, डब्ल्यू कैसा मैट्रिक्स है, डब्ल्यू मैट्रिक्स है एन क्रॉस 3, और वाई कैसा मैट्रिक्स है 3 क्रॉस के। अच्छा, तो इसका ये तो इसमें से तो कोई आंसर निकल ही नहीं रहा है, लेकिन एक बात पक्की हो गई, ये तो कटेगा ही। और डब्ल्यू इंटू वाई जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर एन क्रॉस के होगा, और इसके मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आप देखोगे तो पी क्रॉस के होगा। ठीक है ना, इसका ऑर्डर ये बनेगा और इसका ऑर्डर ये बन जाएगा। ठीक है ना, अब ये दोनों को हमको क्या करना है, ये दोनों को हमको करना है एडिशन। देखो ना, एडिशन ही तो करना है ना। एडिशन के लिए तो एक रूल है, मैंने बताया था क्लास में भी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल भाषा में लिखूं, ये p क्रॉस 3 होने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पे ये n क्रॉस 3 होने वाला है, और ये दोनों ऑर्डर सेम ही रहा होगा, सेम ऑर्डर रहा होगा, इसका ऑर्डर भी सेम रहा होगा, दोनों ऑर्डर का सेम रहा होगा, तो ही ये दोनों ऐड हो पाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब p की वैल्यू, देखो अभी क्या हो गया ना, अब क्या हो गया, यहाँ पे 3 समथिंग क्रॉस 3 समथिंग क्रॉस 3 तो आ गया, यानी p और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए ना। अगर ये 2 क्रॉस 3 है, अगर मान लो ये 2 क्रॉस 3 है, तो इसको भी 2 क्रॉस 3 होना चाहिए, तो ही तो ऐड हो पाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब p और n की वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गई, हमको यहाँ से एक मिनट, यहाँ से हमको पता चल गया कि p और n को तो सेम ही बनना है, यहाँ से p और n को सेम बनना पड़ेगा तो ही ऐड हो पाएगा। तो p और सेम, हाँ देखो ये रहा ऑप्शन है, ऑप्शन ए में n और p इक्वल दिया है, तो फाइनल आंसर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, समझने वाली बात है, आप इसको रफ में कर सकते हैं, समझने के लिए कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी वैसे ही है, दो चार मैट्रिक्स है, एक्स एक मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर, इन चारों का ऑर्डर, पांचों का ऑर्डर दे रखा है। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस n है,
एक सेकेंड ना, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस n है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस k, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस p, और इसका ऑर्डर n क्रॉस 3, और p का ऑर्डर p क्रॉस k, वापस वही मैट्रिक्स है, वैसे ही है p क्रॉस k। तो अभी क्या बोला, n की वैल्यू p के बराबर है, अच्छा ये भी दे रखा है कि n की वैल्यू p के बराबर, ये भी दे रखा है, ये सब गिवन है, ये सब गिवन है, ठीक है ना। तो बोला है 7x माइनस 5z करूंगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा, अरे ये तो सिंपल हो गया, नंबर अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो उसका ऑर्डर तो सेम ही रहने वाला है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो का वही रहेगा 2 क्रॉस n, है ना, 2 क्रॉस, एक मिनट, नंबर किसी में मल्टीप्लाई होता है उसका ऑर्डर थोड़ी चेंज होता है, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस n ही रहने वाला है। इसमें भी 5 और z मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 z में 5 मल्टीप्लाई हो तो उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस p होने वाला है। अब बीच में प्लस और माइनस होता है तो हम जानते हैं दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर होना चाहिए सेम। तो ये 2 क्रॉस n है, इसको भी 2 क्रॉस n बनना पड़ेगा, यानी p को n बनना पड़ेगा, या समझ लिया तो n को p बनना पड़ेगा, ठीक है ना। और n और p तो इक्वल दे रखा है, देखो n और p तो इक्वल दे रखा है, n और p जो है वो इक्वल दे रखा है। अब ऐसा समझो कि p को n लिख दो, या तो p को n लिख दो, या तो n को p लिख दो, दोनों केस पॉसिबल है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो इसका ऑर्डर, या तो इसका ऑर्डर ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। वैसे दोनों करेक्ट है, फिर ऑप्शन में आपको जो मिल जाए। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन p क्रॉस 2 है, तो ऑप्शन p क्रॉस 2 नहीं अपना 2 क्रॉस n, सेकंड ऑप्शन 2 क्रॉस n है, तो सेकंड ऑप्शन अपना सेट हो रहा है, ये वाला ऑप्शन सेट हो रहा है, तो फाइनल आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी, है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।